शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो ज़ालिम थे उन्होंने इस लफ्ज़ को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया। बस हमने उन ज़ालिमों पर आसमान से अज़ाब नाजिल किया क्योंकि नाफरमानियाँ किए जाते थे। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और प्यारे मुसलमानों, हमें इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला जो है जितने भी हम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं आजकल के दौर में, तो अल्लाह ताला हमें अज़ाब नहीं देता। तो जैसे पहले ज़माने के दौर थे उनमें अल्लाह ताला किसी को बंदर बना देता था, किसी को सूअर बना देता था और पता नहीं किस तरह के यानी कि अज़ाब उन पर आते रहते थे। जैसे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने आसमान से बिजली गिरने के अज़ाब के बारे में बताया है। तो प्यारे मुसलमानों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं हम, तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम जितने भी बुरे काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि हमने नहीं करने, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें अज़ाब नहीं दे रहा। वो क्यों नहीं दे रहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और उनकी उम्मत में से हैं। तो प्यारे मुसलमानों, हमें इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि 95% लोग जो है वो कुरान पाक सुबह उठकर नहीं पढ़ते और उनको दुनिया के कामों की जल्दी होती है, वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि आज हमने कैसे पैसा कमाना है, हलाल कमाना है या हराम कमाना है, बस पैसा कमाना है। और इस दौरान जो है वो अल्लाह ताला के जो हुक्म है उनको भूल जाते हैं, यानी कि नमाज का जब टाइम होता है तो हम नमाज को इग्नोर कर देते हैं। तो प्यारे मुसलमानों, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं, किसी टाइम भी अल्लाह ताला का बुलावा आ सकता है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए कि आगे की तैयारी करके रखें क्योंकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि किस टाइम भी मौत का फरिश्ता आ जाए। तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमने कितनी तैयारी की हुई है आगे के लिए। तो प्यारे मुसलमानों, झूठ ना बोलें, सूद ना ले ना दें और जितने नेक काम हैं अल्लाह ताला के हुक्म हैं उन पर अमल करें और शैतान के रास्ते से बचें। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। तो प्यारे मुसलमानों, शैतान जो है वो हमें दोज़ख की आग की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है। हमें इससे बचना है। अमल करें, नेक अमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।